हालेलुया। आज सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी जीसस नेम प्रभु से प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस नेम, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर के चरणों में आते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में मेरे सामर्थ्य पिता, तेरी दया है, तेरी अनुग्रह है, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर जो आपके उपस्थिति में पाए जाते हैं। पूरे मन से, पूरे दिल से पिता हम तेरे चरणों में आते हैं, आपकी ओर फिरते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर आपकी अगुवाई को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता और मदद करें। खुदा हम प्रार्थना करते हैं इस जगह में जितने भी आए हैं हर एक को प्रभु तेरे नाम बनाम हाथों में सौंपते हैं। खुदावन इस जगह में तेरी आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए प्रभु हम आपको निमंत्रित करते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। खुदावन मेरे सामर्थ्य पिता, हम जो भी प्रभु आपका पाप अपराध किए हैं खुदावन वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा किए जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरे राजा हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ ये माहौल, ये जगह प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में भर जाए। ये माहौल प्रभु आत्मिक माहौल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी आत्मा प्रभु चलने लगी इस जगह में पिता यीशु मसीह के नाम में। इस जगह में चलने फिरने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी आत्मा हर को टच करे, तेरे रूह प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस जगह में महान परमेश्वर कोई आत्मिक मन से, सांसारिक मन से नहीं बल्कि आत्मिक मन से प्रभु बैठकर तेरी आत्मा में प्रभु जी खुदावन महान परमेश्वर तेरे वचन को सुनने पाए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि ये सब चलने वाले बने यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हे पिताजी, मैं आपके दास होने के नाते आपको निमंत्रित करता हूँ। आए भी पवित्र आत्मा पिता हमारे बीच में आए। आपको वचन कहता है कि मेरे नाम से द्वैत जान करते होते उसके बीच में उपस्थित होता है। हे पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूँ, आपके दास आपके भक्त होने के नाते, आपकी कलीसिया होने के नाते मैं दिल से पूरे मन से पुकारता हूँ। आपकी बातों पर मन लगाता हूँ, आप पर मन लगाता हूँ, मैं आपको स्मरण करता हूँ। पवित्र आत्मा आ जाइए, पवित्र आत्मा आ जाइए, हम में काम कीजिए, हमारे बीच में काम कीजिए। आपकी कलीसिया पर उतारा यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इस जगह में महान परमेश्वर पिताजी तेरे रूह से भरकर खुदावन, महान परमेश्वर तेरी महिमा है खुदावन। इस जगह में हम आपकी हजूरी में प्रभु आपकी नाम की महिमा करने पाएंगे। हरे गुरु गावट हरे अंधकार की शक्ति जादू टोनी की आत्मा छोड़े 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 और निकले और चली जाए। छोड़े निकले चली जाए, छोड़े निकले यीशु मसीह के नाम में चली जाए। तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए। जो भी करे तेरी आत्मा में करने पाए खुदावन। हरे टोकरा बनाने वाली आत्मा छोड़े 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 आत्मिक चंगाई आने पाए। आत्मिक चंगे हो जाओ, आत्मिक से चंगे हो जाओ, आत्मिक बुद्धि आने लगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आत्मा रूह टच करने पाए यीशु मसीह के नाम में। जीसस नेम, हालेलुया। रिबा कबरा बाई सुबला रिबा बाबा 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 स्वागत 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 पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। हम तेरे हजूरी में स्वागत पवित्र आत्मा। हम तेरे हुजूरी में भर दे अपनी सामा। तू रहे तुझे
शांति दाता सहले का कर्पूरा दूरा स्वागत पवित्रात्मा हम तेरे हुजूरी में स्वागत पवित्रात्मा हम तेरे हुजूरी में भर दे अपनी सामा तुम रहे तो मुझे में भर दे अपनी सामा तुम रहे तो मुझे में तुम रहे तो मुझे तुम रहे तो मुझे हाँ प्रभु, हम आपको निमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा हम में रहिए, हम में वास कीजिए, हम में काम कीजिए खुदा। जिस बुलाहट जिस योजना के साथ आपने हमें बुलाया है, हमें चुना है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हम उसी मार्ग में तेरी बुलाहट तेरे दर्शन के अनुसार, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार चल सके। वैसी दया कीजिए खुदा। पिता हम आपको स्मरण करते हैं, तेरे रूह तेरी आत्मा हम में काम करने पर, तेरे रूह तेरी आत्मा हम में आने पर पिता पवित्र आत्मा है, पवित्र पाक रूह है मेरे परमेश्वर हरि को आज छू लीजिए खुदावन। तेरी आत्मा में जो भी करे तेरी आत्मा में सुने, जो भी तेरी आत्मा में बोले, जो भी तेरी आत्मा में खुदावन चले तेरी आत्मा में। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। रिबो शक्को रबा सिंदोला बारा 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 थासिंगोरो संदोला रबा बाबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस नेम। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। आज प्रभु तेरे वचन की सेवकाई की ओर जा रहे हैं पिता। तेरे कलाम तेरे वचन को हम प्रभु सुनने जा रहे हैं पिता। हमारी अगुवाई करे प्रभु, ये तेरे वचन की ये सब सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं इसका मन, इस कलीसिया का मन ध्यान प्रभु तेरे वचन प्रार्थनाओं पर आज की संगति पर होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते मैं अपने आप को पिता तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ पिता। अपने आप को तेरे अधीन में देता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा मुझ में आकर बोले पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा मुझ में बोलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम। आपकी आत्मा मुझ में बोलने का पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको आदर में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं। हालेलुया। सो आए सभी मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सभी प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम बैठे हैं और बैठेंगे। अपने अपने वचन को खोलें। जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। आज जो विषय है और हम जिस विषय में आज हम प्रभु से सीखेंगे उसके वचन से सीखेंगे। हालेलुया। क्या है? आज हम सामर्थी जीवन के विषय में जानेंगे। समझ आ रहा है? जीवन तो लोग जीते हैं मगर जीवन जीने में हालेलुया फर्क है मेरे प्रिय। आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आपको कैसे जीवन जीना है? आपको क्या पता है? हाँ, सामर्थी जीवन। क्या जीवन? सामर्थी जीवन आपको जीना है आज। हालेलुया। हम क्या करेंगे आज से हम सामर्थी जीवन, इतने दिन से जो भी हम जैसे भी जीवन जिए, बीमारी में, समस्या में, प्रॉब्लम में, हालेलुया, जिस अवस्था में जैसे भी जीवन हमने जिए, हालेलुया, आज से हम तय करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में, और ये हम मानते हैं कि आज से हम वो जीवन नहीं जिएंगे।
समझ आ रहा है? हालेलुया। आज से परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज से हम निर्बल जीवन जिए हैं, हम जितना भी निर्बल जीवन जिए हैं, हम अविश्वास के जीवन में जिए हैं, हालेलुया, पाप के जीवन में जिए हैं, हम कितने प्रकार से हम जीवन जिए हैं, मगर आज से हम वो जीवन नया जिएंगे। अब तेरी दया से आज से हम ये निश्चित करते हैं, ये तय करते हैं कि आज से हम कौन सा जीवन जिएंगे? सामर्थ्य जीवन जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो सामर्थ्य जीवन जीना हालेलुया आरंभ करते हैं, उसी के जीवन में आत्मिक उन्नति होता है, वो सब चीज में विजयी पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि इतने दिन से जो जीवन आप जी रहे थे वो निर्बलता का जीवन था, उसमें आप हारे हुए थे, आप कमजोर थे, आप निराश था, आप पे हताश था। मगर जो सामर्थ्य जीवन जीते हैं उसके जीवन में हालेलुया छुटकारा ऑटोमेटिक आता है। इस बात को ध्यान रखना। आपसे तय करें कि हम आज से सामर्थ्य जीवन जीना शुरू करेंगे। मगर सामर्थ्य जीवन जीना भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो। बहुत सी बातों पर, वचनों पर आपको ध्यान और मन लगाना पड़ेगा और प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। सामर्थ्य का जीवन ऐसे नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसकी इच्छाओं को आपको प्रकट करना पड़ेगा। आपको जानना है, आपको समझना है कि आपका प्रभु, आपका परमेश्वर का इच्छा क्या है। सामर्थ्य का जीवन अद्भुत होता है। क्या होता है? अद्भुत होता है। क्या आप जीना पसंद करेंगे? क्या मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ होकर पवित्र आत्मा में क्या आप सामर्थ्य जीवन पसंद करेंगे? कि नहीं जीना पसंद करेंगे? आज से छोड़ना ये हालेलुया। अगर सामर्थ्य जीवन जीना है तो आज से प्रभु के वचन पर मन लगाना, परमेश्वर की अभिषेक पर, उसके सामर्थ्य पर खोज करो, प्रभु के सामर्थ्य का, प्रभु के अभिषेक का। अगर सामर्थ्य जीवन जीना है तो सामर्थ्य तो पाना पड़ेगा। सामर्थ्य आप पे आना चाहिए। बिना सामर्थ्य के आप सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं क्या? सामर्थ्य जीवन जीने का मतलब क्या है? सामर्थ्य में हमेशा भरे रहना। और सामर्थ्य कौन भर सकता है? कौन दे सकता है सामर्थ्य? पवित्र आत्मा, वो सहायक जो सहायक आपके लिए भेजा गया है, आपके पास है, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है। वो आपका अभिषेक, सामर्थ्य का अभिषेक कर सकता है आप पर। हालेलुया। सामर्थ्य जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। कैसे करोगे सामर्थ्य जीवन में प्रवेश? कैसे शुरुआत करोगे? कैसे शुरुआत करोगे सामर्थ्य जीवन जीने में? आरंभ कैसे करोगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है कि वो नाम पर? हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। एक बार फिर पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इस प्रकार कहता है, कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होंगे? हाँ, बनना चाहते हैं गवाह किसके? हालेलुया। गवाह होना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं। हालेलुया। गवाही वही दे सकता है। हालेलुया। कौन दे सकता है? कौन दे सकता है गवाही? जो परमेश्वर की आत्मा को पा चुके हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के अधीन में हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से इस बातों को हमें प्रकट करता है कि क्या कहता है कि जब हालेलुया कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? या स्पष्ट लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मैं आपको एक विषय दिया और वो विषय है, क्या विषय है? सामर्थी जीवन। सामर्थी जीवन जीना। अब आपको सामर्थी जीवन जीना है तो आपको सामर्थ्य चाहिए, और सामर्थ्य चाहिए तो उसके लिए आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा से ही वो सामर्थ्य हमें मिलता है और हमें सामर्थी जीवन जीने का, हालेलुया, हमें वो सामर्थ्य कौन देता है? हमारा पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा पिता। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा है? लिखा है ना, सभी पढ़ो ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यहाँ तक ये भी कहता है कि हर एक जगह में कहा? शिवरी नारायण में, खरौद में, जहां जहां तुम जाओगे, चाहे तुम जहां भी जाओ, जहां भी रहो, वहां वहां क्या होंगे? मेरे गवाह होंगे, कहता है प्रभु यीशु। हालेलुया। आपको पता है क्या? आपको पता है कि आप क्या पवित्र आत्मा पाए हो? हालेलुया। पहले तो आपको जानना है, आपको समझना है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया। अगर नहीं पाए हो तो कैसे जी सकते हो सामर्थ्य जीवन? जी सकते हो क्या? क्योंकि एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करने वाले जो होते हैं उसको सामर्थ्य जीवन जीना पड़ेगा, उसको तो प्रवेश करना पड़ेगा। सामर्थ्य मार्ग में उसको चलना जरूरी है, उस जीवन में उसको प्रवेश करना जरूरी है, उस जीवन को उसको जीना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सामर्थ्य जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, आप सामर्थ्य जीवन नहीं जी पा रहे हो, अभी भी कमजोर हो, अभी भी वही निर्बल हो, तो दुष्ट आत्मा तो हमेशा आपके जीवन में वही समस्या परेशानी लेकर आएगा। डरते किससे है दुष्ट आत्मा? सामर्थ्य जीवन जीने वालों से। घबराते किससे है दुष्ट आत्मा? सामर्थ्य से भरे हुए एक व्यक्ति, एक विश्वासी से। हालेलुया। अगर आप में आत्मा है, अगर आत्मा का सामर्थ्य है, तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या परेशानी को लेकर नहीं आ सकता।
वो आपसे दूर भागेगा। वो क्या करेगा? आपसे दूर भागेगा। वो आपके करीब नहीं आएगा। आने के लिए 10 बार सोचेगा वो। मगर अभी जो जीवन आप जी रहे हो, उस जीवन में कभी भी वो प्रवेश कर सकता है, कभी भी आना जाना वो कर सकता है, क्योंकि आप निर्भर हो। नहीं आप में पिता का आत्मा है और नहीं आप पर आत्मा का सामर्थ्य है। कैसे बनोगे? जी सकते हो? मेरे प्रियो, जो आत्मा नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो आप निर्बलता का जीवन जीते हो। और निर्बलता में शैतान आता है, उन लोगों को वह पाता है और उन लोगों को दबोचता है जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, जिसका जीवन क्या है? उसका जीवन शून्य है एकदम। नाम का प्रभु प्रभु कहने वाले, न वचन में ध्यान, न प्रार्थना में ध्यान, न प्रभु की संगति में ध्यान, कोई ध्यान नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आप प्रार्थना में आपका मन नहीं लगता, आपका ध्यान नहीं है, वचन में ध्यान नहीं है, अभी भी निर्बल हो, तो अंधकार में आप चल रहे हो। क्योंकि प्रार्थना वचन ही आपको प्रकाशित करता है, आपके जीवन को सामर्थ्यमय जीवन जीने के लिए आपको प्रकाशित करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही अपने वचन से आपको क्या करता है? आपको उभारता है। मेरे प्रियो, अगर अभी भी आप प्रार्थना में, वचन में आपका मन नहीं है, ध्यान नहीं है, अभी भी आप कमजोर हो, निर्बल हो, अभी भी अंधकार में जी रहे हो, अंधेरा में हो, आप सोच रहे हो कि मैं ज्योति में चल रहा हूं, मगर अपने आप को धोखा में दे रहे हो। आप कौन सा जीवन जी रहे हो? अंधकार में जीवन जी रहे हो। और किसको धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को, प्रभु को, पवित्र आत्मा को? किसको? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने आप को। हालेलुया। आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित प्रभु है। अपने आप को जीवता बनाओ, आत्मा में, सामर्थ्य में, वचन में, प्रार्थना में अपने आप को जीवता बनाओ। प्रमाणित करो कि आप ही जीवित है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रमाणित करो क्या वो जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रमाणित कर सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं प्रमाणित। बोलो ना साहब। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप एक सामर्थी विश्वासी नहीं है, सामर्थी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो हर जगह आप क्या करेंगे मालूम है? अपने आप को निर्बल महसूस करेंगे और आपको सिर्फ लज्जित होना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या होना पड़ेगा? लज्जित। जहां भी जाओगे गवाह नहीं, आपको लज्जित होना पड़ेगा। मगर जो एक सामर्थी जीवन जो जीता है, हालेलुया, जो हमेशा पिता के आत्मा से भरा रहता है, जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, वचन पर चलता है, पवित्रताई को रखे रहता है, आत्मा को अपने जीवन में अधिकारी से बचने रहने देता है, काम करने देता है, पवित्रताई का जीवन आपका होना चाहिए। हालेलुया। पता है कि सामर्थी जीवन क्या है? हाँ, क्या है सामर्थी जीवन? हालेलुया। बताओ ना, सामर्थी जीवन क्या है? क्या है सामर्थी जीवन? साली, क्या है जीवन, सामर्थी जीवन? हाँ,
सामर्थी जीवन क्या है? किसको सामर्थी जीवन जीना बोलते हैं? कैसे जियोगे आप? कैसे चलोगे सामर्थ्य के जीवन में? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन के अनुसार चलोगे, ठीक है। कैसे चलोगे? क्या कहता है इसके विषय में वो वचन? हाँ, क्या है सामर्थ्य का जीवन? प्रेम करना, आनंद से रहना, धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना। हालेलुया। क्या करना? प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। रोगियों को चंगा करना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य हमेशा भरी रहे, घटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, उतना आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होगा। आत्मा काम करेगा, आत्मा में आप हमेशा जीना पसंद करोगे। क्योंकि आत्मा का जो काम होता है, आत्मा का जो जीवन होता है, वो क्या है? आत्मा में होकर प्रेम करना। हाँ, सिर्फ आप प्रेम करोगे, भलाई करना। आप किसी को कोई समस्या में देखा, किसी को बीमारी में देखा, कोई परेशानी में देखा, आपने प्रभु के वचन को आपने बताया, आपने उसके लिए प्रार्थना किया, आपने चंगा किया, और इसलिए वो चंगा हुआ क्योंकि आपने विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा मेरे प्रियो आपको सामर्थ्य चाहिए तो परमेश्वर की आत्मा जो आपको दिया गया है, क्या करना है? उसको अपने जीवन में बनाए रखना है। क्योंकि बिना आत्मा का सामर्थ्य नहीं पा सकते। मैं आपको बोल सकता हूं, क्या जो आत्मा आपको दिया गया है, हालेलुया, क्या कभी भी उस आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखे हो? रखे हो कि नहीं रखे हो? हाँ, कि अपने जीवन से खदेड़ दिए? अगर रहता तो सामर्थ्य प्रकट होता, आता सामर्थ्य होता, प्रकट होता काम, और आपको सामर्थ्य जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, कैसे मिला है आपको पवित्र आत्मा? कैसे मिला है? हालेलुया। बपतिस्मा लेने के द्वारा। क्या लेने के द्वारा? हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं क्योंकि वो हमारा आदर्श है कि जब क्या हुआ, एक वचन निकालेंगे, ठीक है? मती निकाले, मती 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 एक वचन निकालेंगे, 3 अध्याय मती का, और उसका 3 का हम 13 से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। उस समय जी, यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जी। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आगे आगे आगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। देखिए, ध्यान दीजिए प्रभु के वचन पर। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया? उस धार्मिकता को पूरा किया। कौन सी धार्मिकता को? कि वह यूहन्ना के पास गया, यूहन्ना से बपतिस्मा देने की बात कहा। हालेलुया। मगर यूहन्ना जानता था और कहता कि हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे आपसे आपके हाथों से बपतिस्मा लेने का जरूरत है और आप मेरे पास आए हैं। पर प्रभु क्या कहता है? क्योंकि ऐसा हो जाने दे, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता को, सब धार्मिकता को पूरी करना जरूरी है। उसने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा, आया उसके ऊपर। हालेलुया। फिर कहाँ गया वो? जंगल किस लिए गया? जंगल इसलिए गया ताकि प्रार्थना और उपवास के साथ प्रार्थना में, है ना, दिन बिताए परमेश्वर के सामने में, ताकि जो आत्मा का सामर्थ उसको उसे भरना था, देना था, पाना था, उस आत्मा का सामर्थ्य से उभरता गया। क्या होते गया? प्रभु यीशु मसीह, वही तो प्रभु यीशु मसीह है ना। हालेलुया। बपतिस्मा से पहले वो परमेश्वर के राज्य का संदेश देता था, घर घर जाता था, लोगों के पास जाता था। मगर वचन में एक भी नहीं लिखा है, कहीं भी चंगाई छुटकारा होने का शब्द बातें नहीं यहाँ पर बताया गया है। लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, कोई भीड़ नहीं, कोई उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं मेरे प्रियो। मगर बपतिस्मा लेने के बाद जब आत्मा उसके ऊपर उतरा, कौन सी आत्मा? वही कार्य करने वाली आत्मा, वही चमत्कार करने वाली आत्मा, बीमारी से दूर करने वाली आत्मा, हर एक प्रकार से परिस्थिति से छुटकारा देने वाली आत्मा, परिस्थिति को बदलने वाली आत्मा, एक नई सामर्थ्य जीवन देने वाली आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और वो जंगल गया, और जंगल में वही आत्मा का सामर्थ्य से भरा गया, अभिषेक से भरा गया, वरदान से भरा गया। और तब वही यीशु जब आराधनालय में गया तो दुष्ट आत्मा को प्रॉब्लम होने लगा। हालेलुया। वही जब गया तो एक मनुष्य में दुष्ट आत्मा था और देखा वहां, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या पहले से समय से पहले हमें क्या तू हमें नाश करने आया है? हमें खदेड़ने आया है? हालेलुया। प्रॉब्लम होने लगता है, शैतान डरने लगता है, घबराने लगते हैं। हालेलुया। भयभीत होने लगता है शैतान। क्यों? क्योंकि वही कार्य करने वाला आत्मा, वही अभिषेक करने वाली आत्मा को प्रभु यीशु मसीह पर दुष्ट आत्मा शैतान देख लेता है। क्या करता है? देख लेता है मेरे प्रियो। और तब से लेकर हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां भी जाता था, वचन के अनुसार वो परमेश्वर पिता का गवाह बनकर जाता था। और क्या करता था? गवाही देता था। हालेलुया। गवाही देता था, आप भी परमेश्वर के गवाह हैं। और कहता है कि जहां जहां तुम जाओगे मेरे गवाह होंगे, मेरी गवाही दोगे। कब? जब आत्मा आएगा। हालेलुया। आत्मा आया प्रभु पर और क्या करने लगा? वो जीवन जीने लगा, सामर्थ्य जीवन जीने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य काम करने लगा, अद्भुत रीति से करने लगा। हालेलुया। जहां जहां जाता था छुटकारा का काम करता था, छुटकारा का गवाही देता था, छुटकारा का संदेश दिया करता था।
रहा था। हालेलुया। क्या है आपका जीवन? आपका जीवन सामर्थ्य जीवन जीने के लिए बुढ़ाप है। आपको भी औरों को शांति का क्या करना, संदेश देना है, प्रेम की संदेश देना है, भलाई की बातें करना है। हालेलुया। घर में रहकर बैठ जाना, अपनी ही मनमानी करना, अपने ही कामों में अभिलाषा में फंसे रहना, ये आपका काम नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। आपका मेन काम क्या है? सामर्थ्य जीवन जीना, सामर्थ्य का काम करना। हालेलुया। आपको सबसे ज्यादा ध्यान किसमें होना चाहिए? आपका किसमें होना चाहिए? बोलो ना। हाँ? अगर आप वचन पढ़ोगे तो जानोगे, तभी समझोगे। जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है वो अपने वचन से कभी हटकर कुछ देता नहीं, ना कभी कुछ करता है। अगर पवित्र आत्मा से आपको कुछ पाना है, पवित्र आत्मा से अगर सामर्थ्य लेना है, पवित्र आत्मा से अभिषेक लेना है, तो उसके लिए उसके वचनों में रहकर आपको उसे मांगना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपको पता है आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आता है, समस्या है आपके जीवन में, बार बार दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है, बार बार आपका हालेलुया जिंदगी बहुत झंड हो गया है, ठीक नहीं चल रहा है, बार बार आप प्रार्थना करवाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है आपके जीवन में? क्योंकि जो आत्मा आपको दिया गया है, जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, आपने उसका क्या नहीं किया? सम्मान नहीं किया, उसका आदर नहीं किया। आपने अपने बुरे कर्मों के द्वारा, अपने बुरे चाल चलन के द्वारा, आप बुरे व्यवहार के द्वारा और पाप करने के द्वारा उस आत्मा को अपने से अलग कर रखे। आप यहाँ हैं और आपकी गलत काम करने के द्वारा पवित्र आत्मा वहां है। हालेलुया। क्या करेगा पवित्र आत्मा? आपको देना चाहता है, सामर्थ्य जीवन आपको देना चाहता है और चाहता है, मगर आपने अपने से पवित्र आत्मा को गलत करने के द्वारा, प्रभु पर मन नहीं लगाने के द्वारा, प्रार्थना नहीं करने के द्वारा, वचन पर ध्यान नहीं देने के द्वारा, गलत करने के द्वारा आपने अपने पिता को, पवित्र आत्मा को अपने से अलग कर दिया। और इसलिए आप निर्बल हैं, आप कमजोर हैं, क्योंकि वही सहायक जिससे हमारे लिए भेजा गया है, वो सहायक को आपने अपने से दूर रखा है। और दूर होने के द्वारा आप में सामर्थ्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, वो काम नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो आपका जीवन नहीं बदल रहा है, आपकी परिस्थिति नहीं बदल रहा है, आप सेम पड़े हुए हैं। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हो, आप अपनी सामर्थ्य जीवन जीना चाहते हो, अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हो, अपने घर परिवार को बदलना चाहते हो, तो पवित्र आत्मा को अधिकारी से बसने दो, अपने जीवन में आने दो, पुकारो, निमंत्रण करो, पवित्रताई में चलो, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर चलो और कहो कि हे पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन में तुझे पुकारता हूँ, तो निमंत्रित करता हूँ, आप आए और काम करें मेरे जीवन में। क्योंकि जहां जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति होता है, वहां छुटकारा है, चंगाई है, वहां उन्नति है, वहां सब कुछ है। वहां जहां पर वो रहता है और जहां भी जाता है, वो सब कुछ बदल कर रख देता है, सब कुछ बदल कर रख देता है। और इसलिए कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और हर एक जगह जहां जाओगे, कोरबा चाहे कोरबा जाओगे तब, जानकी जाओगे तब, चापा जाओगे तब, अमोदा जाओगे तब, सिरनान जाओगे तब, खराउ जाओगे तब, जहां भी जाओगे आप उसके गवाह होंगे, क्योंकि आपके द्वारा पिता काम करेगा, और जहां भी जाओगे आपके द्वारा उस परिस्थिति को बदल देगा, उस जगह को बदल देगा। हालेलुया। और आपके जीवन में गवाही आएगा, और आप ठास के साथ कहोगे कि किया है मेरे प्रभु ने। हालेलुया। किया है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को समझ नहीं पाते,
और प्रभु के वचन पर हम चलते नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट नहीं होता। प्रभु का वचन ने बोल दिया कि पवित्र आत्मा आप पाएगा तभी आप सामर्थ्य से भरे जाओगे, तभी आप पाएंगे। आत्मा नहीं रहेगा, आत्मा नहीं आएगा तो आप सामर्थ्य नहीं, आप नहीं सामर्थ्य, नहीं आप पे सामर्थ्य आएगा। क्योंकि सामर्थ्य देने वाला कौन? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा। और जोर से बोलो, सामर्थ्य से भरने वाले, सामर्थ्य का काम करवाने वाले, अद्भुत रीति से मालूम है आज इस जगह में भी हम आए हैं ना, वही पवित्र आत्मा लेकर आया है। आमीन। समझ आ रहा है? आपने आराधना किया ना, वही पवित्र आत्मा ने आपसे कराया है। आमीन। हालेलुया। आप वचन भी पढ़ते हो, पवित्र आत्मा पढ़ाता है। आमीन। हालेलुया। आप बेशक गलत करते होंगे मगर फिर भी वो दूर से रहकर आपको संभालता है। मगर सोचो आपके करीब आ जाए, आपके संग आ जाए, आपके साथ आ जाए तो सोचो क्या होगा और कैसे बदल जाओगे, कैसे आपकी परिस्थिति बदल जाएगा, कैसे आपका चाल चलन बदल जाएगा, कैसे आपका चरित्र पवित्र हो जाएगा, आप कैसे काम करने लगोगे, कैसे कैसे करने लगोगे। हालेलुया। क्योंकि वो बदलने आया, वो सुधारने आया, वो तैयार करने आया है। वो अगर खुद से आप तैयार हो जाते, खुद से बदल जाते, आप खुद से, तो प्रभु यीशु मसीह को आना नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा को आना नहीं पड़ता। वो आया ही इसलिए गया है, वो भेजा ही इसलिए गया है कि आपके अंदर, आपके पास आके, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आकर आपको पूर्ण से बदल डाले। हालेलुया। सोचो अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं आता तो क्या इस जगह में मुझे पाए जाते? मैं रहता इस जगह में? हाँ? क्योंकि मैं सब चीज से अनजान था, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने मेरे आंखों को, आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया था। हाँ? मेरे आत्मिक कानों को बहरा कर दिया था। मैं बहरापन में था, अंधापन में था, मुझे कुछ सूझ नहीं था, मुझ में कोई समझ नहीं था, क्योंकि समझ देने वाला आत्मा मुझ में नहीं था। हालेलुया। शैतान कहता है कि हाँ क्या करना है तुझे? शराब पीना है। अब शराब मुझे पीना है नहीं, शैतान को पीना है मुझ में। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे, क्योंकि वो खुद बुरा है और मुझे बुरा बनाना है, तो मुझ में होकर क्या करता था? वो काम करता था। इसलिए शराब पीना मुझे अच्छा लगता था। हाँ? हालेलुया। गुड़ागु घसना अच्छा लगता था, बुराई करना अच्छा लगता था, झूठ बोलना अच्छा लगता था। हाँ? हालेलुया। मतलब अपने जीवन, कौन से जीवन जी रहा था? मैं पाप की जीवन जी रहा था और वही मुझे अच्छा लग रहा था। मगर पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आया तो मुझे सबसे पहला क्या दिया? विश्वास दिया। क्या दिया? विश्वास। उसके बाद हालेलुया बदलने लगा मेरे को, मुझे चेंज करने लगा। सही बात है? हाँ? सोचो जब दूर से ही जब इतना हमारे लिए करता है तो हमारे करीब आ जाए तो कितना मजा आएगा और कितना करेगा। सही बात है? हम तो पापी थे ना, मगर प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ और अनुग्रह से आत्मा हमारे जीवन में काम किया नहीं किया? विश्वास दिया, विश्वास किया, छुटकारा दिया, चंगाई किया, आपको बदला, बदला नहीं बदला? और बदल रहा है। और सोचो आप पूर्ण से पवित्र आत्मा के आदमी में चलोगे, उसकी अगुवाई में चलोगे, आत्मा को लेकर हमेशा चलोगे अपने जीवन में, तो सोचो और कितना ज्यादा काम होगा कि नहीं होगा? तो बदलना चाहते नहीं है, पूर्ण चाहते नहीं, पूर्ण बदलना चाहते नहीं, चाहते सामर्थ्य जीवन चाहते नहीं, चाहते। अब चाहते हैं कि जब कहीं जाओ तो छुटकारा जाए। हालेलुया। क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाओगे आप में होगा तो पवित्र आत्मा जाएगा, पवित्र आत्मा आपके साथ जाएगा, वहाँ क्या होगा? काम होगा, वहाँ काम होगा, वहाँ गवाही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। तो क्या करना है आपको? पवित्र आत्मा को लेना है, पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरना है।
हालेलुया। प्रार्थना करते हो आत्मा में प्रार्थना किया करो। आपका मन पूरा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए। समझ आ रहा है? और जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं ना, उसको बोरिंग नहीं लगता। समझ आ रहा है? अगर आपको बोरिंग लग रहा है, अगर आपको थोड़ा अगर 10 मिनट भी ज्यादा लगा कि प्रार्थना करें, इसका मतलब है कि आपने प्रार्थना नहीं किया, आप खुद से कर रहे हो। आत्मा आप पे प्रार्थना नहीं कर रहा है। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करना सीख गए और करना शुरू किए, तो आप घंटा वही प्रार्थना करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे क्योंकि मन और ध्यान उस पर लगता है, आत्मा पूर्ण कंट्रोल रखता है हमें। हालेलुया। जैसे 1 मिनट के लिए हम देखते हैं कि कोई टीवी देख रहे हैं या कोई मोबाइल देख रहे हैं, तो मालूम है हम पूरे उसमें पूरा मन लगाए हुए हैं, पूरा ध्यान हमारा उसमें है। और हमारा ध्यान और मन उसमें लगा हुआ है ना, तो हम कितने घंटे तक हम कुछ भी देखें, हमें बोरिंग नहीं लगता है क्या? मन लगता है कि नहीं मत देखोगा? नहीं, हमें अच्छा लगता है। इसी प्रकार अगर आप पवित्र आत्मा में करोगे, आत्मा के सामर्थ्य से करोगे, तो कुछ चीज आपको अच्छा, सब चीज अच्छा लगेगा, आपको गलत नहीं लगेगा। और ज्यादा किया करोगे, आप में बदलाव आएगा। आप में आत्मा में करना शुरू करोगे तो बदलाव आएगा। आप 10 मिनट करते हो, आधा घंटा करने लगोगे, 1 घंटा बढ़ेगा, 2 घंटा बढ़ेगा, आपकी प्रार्थना बढ़ेगा, आपका वचन बढ़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगोगे, वचन में ध्यान दोगे, वचन को ग्रहण करोगे, वचन पर चलोगे, चलना शुरू करोगे, आप में बदलाव आएगा। आप में हर चीज में बदलाव आएगा, आत्मिक उन्नति होगा और आप पूर्ण रीति से आपका जीवन कैसा होगा? सामर्थी जीवन होगा। कौन सा जीवन होगा? जोर से बोलो ना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 38 पद। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 38 पद, 3:8-38। पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। किसके साथ था? हालेलुया। प्रभु के वचन पर पूर्ण हम मनन करेंगे। देखिए परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। किसे? बोलो ना, हालेलुया। परमेश्वर ने किस रीति से किसको? यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्या किया? किया नहीं किया? किया कि नहीं किया? और जब किया तो क्या हुआ? भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हुआ नहीं हुआ? हाँ? जब पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा गया तो क्या करने लगा? भलाई का काम करने लगा, छुटकारा का काम करने लगा, सबको चंगाई करने लगा। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए हम छुटकारा का काम हम तभी कर सकते हैं, हम चंगाई के काम हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद छुटकारा पाए। सही बात है?
और पूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में कैसे आएगा? बोलो ना, कैसे साले कैसे आएगा? पूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में कैसे आएगा और कैसे रहे? बताओ, कैसे आएगा पूर्ण छुटकारा? प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आया? कैसे आया? आत्मा पाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पर चलने के द्वारा। हालेलुया। इस पर चलने के द्वारा वचन किस लिए दिया गया है? सुनने के लिए, खाली पढ़ने के लिए, तो किसके लिए? ग्रहण करके। हालेलुया। क्या करते हो? ग्रहण करते हो, चलते हो। प्रभु के वचन पर खाली सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मगर उस पर चलना है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है, बात को समझना है। साधारण सी बात है, क्योंकि हमें कुछ भी बातें करने के लिए कहा जाता है, हमारे घर हो चाहे को, है ना, तो क्या करते हैं? उसके आज्ञाकारी होते हैं। कैसे आज्ञाकारी कहलाते हैं? क्योंकि हमने उसके कहे हुए बातों को सुनकर हमने उस कामों को किया जो हमें करने के लिए कहा गया था। हालेलुया। मतलब उसके वचनों को हमने पूरा किया। उसने जो भी वो वचन बोला था, शब्द अर्थात शब्द जो है एक वचन है, समझ आ रहा है? अब उसके कहे के अनुसार करने के द्वारा हमने उसके वचनों को हमने पूरा किया। उसी प्रकार वचन परमेश्वर का शब्द है। इस शब्द को जब सुनते हैं तो इसे करने के द्वारा, सुनकर करने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा पर मन लगाएं, प्रार्थना और वचन पर दिन बिताएं, आत्मा को अपने जीवन में आने दें, कार्य करने दें, उसको निमंत्रण करें। कैसे निमंत्रण करोगे? हालेलुया। कैसे करिए बताओ, कैसे निमंत्रण करोगे? हालेलुया। ये दोनों को बताओ, कैसे निमंत्रण करो, कैसे बुलाओगे अपने जीवन में पवित्र आत्मा को? कैसे प्रार्थना करिए? प्रभु बुलाबो हाँ काके हमार जीवन में आवा कैसे? हालेलुया। हाँ हाँ दादा, तुम्हारे जीवन में आ काके अच्छी बात है, आप पुकारोगे और उससे आने वाला नहीं है। हालेलुया। खाली आप बुलाओगे तो नहीं आएगा। आपको प्रार्थना के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप अपने हर एक शरीर की अंग, अपने चरित्र को पवित्र करना पड़ेगा, अच्छी चरित्र में बदलना पड़ेगा। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चारी विचारी नहीं करना है, आपको गाली नहीं देना है, आपको पाप नहीं करना है। जैसे जैसे पाप को छोड़ते जाओगे वैसे वैसे समझो से निमंत्रण दे रहे हो। पाप आपके जीवन से गया, पवित्रता ही आपके जीवन में आया, तो मैं बता रहा हूं, पुकारोगे सर से आएगा और जो भी कहोगे सर से करेगा। हालेलुया। मैं बोला कि पवित्र आत्मा मदद के लिए ही भेजा गया है। अब जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहोगे वो करेगा। मगर आपको कहना कैसे है, प्रार्थना कैसे करना है? पवित्रताई में, परमेश्वर की अधीन में रहकर, वचन को पूरा करते हुए, वचन पर चलते हुए आप जो भी मांगोगे वो सब हो जाएगा। हालेलुया। परिस्थिति हमारा इसलिए नहीं बदलता क्योंकि परिस्थिति को बदलने वाले पवित्र आत्मा को हमने क्या किया? हमसे अलग रखा है, अलग है। हम पराये जैसे सुलूक कर रहे हैं उसके साथ। वो हमारे संग रहना चाहता है, साथ रहना चाहता है, वो उठना चाहता है, बैठना चाहता है, हमारे साथ सोना चाहता है, हमारे साथ खाना चाहता है, हमारे साथ कुछ
करना चाहता है, मगर हमने क्या किया? अपने ही अभिलाषा में जीने के द्वारा, अपने कुकर्म करने के द्वारा, प्रार्थना में नहीं बैठने के द्वारा, वचन पर नहीं चलने के द्वारा, हालेलुया, हम पवित्र आत्मा को अपने से अलग कर दिए हैं। तो परिस्थिति को बदलने वाला, सामर्थ्य जीवन देने वाला, हमें चलाने वाला ही पवित्र आत्मा से दूर है। तो क्या होगा? होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ आप आए हो कहाँ बैठ के? बस में? अगर बसें नहीं ढूंढी था, अगर बसें नहीं चली था, अगर बस से चलाने वाला नहीं था, हालेलुया, आप आओगे यहाँ? स्वर्ग भी अगर जाना है तो ले जाने वाले उस पिता के आत्मा के संग साथ रहिए, उसके संग रहिए, अलग मत रहिए उससे, उसके साथ रहिए और उसके साथ काम कीजिए, उसके साथ उठिए, उसके साथ बैठिए, उसके संग रहिए हमेशा। और देखिए आपकी परिस्थिति को कैसे बदलेगा, कैसे चेंज करेगा। जो भी काम करोगे सफल होगा। अगर उसके साथ चलोगे तो सब काम सफल होगा, अगर तो उससे अलग होकर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला और आप सामर्थ्य जीवन जी नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आत्मा पाया, तो आत्मा से अपने आप को अलग नहीं होने दिया। होने दिया क्या? नहीं। वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य जीवन में क्या चलने की प्रयास किया और उसके लिए उसने प्रार्थना में ज्यादा दिन बिताता था, वचनों में दिन बिताता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान देना है, प्रभु के वचन को फॉलो करना है। ध्यान दो, आप जितना ध्यान दोगे उतना पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। वरना हमेशा आप निर्भर रहोगे तो शैतान आपके जीवन में वही ठोकर, वही समस्या, वही प्रॉब्लम, वही रुकावट, प्रार्थना में रुकावट, वचन में रुकावट। हालेलुया। हाँ, अगर वचन पढ़े भी तो आपको चलने नहीं देगा, उस पर जीने नहीं देगा। हमेशा आपके जीवन में परेशानी, समस्या से आप हमेशा घिरे रहोगे। आपके जीवन में हमेशा हमेशा शैतान कुछ न कुछ गड़बड़ियां करता रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन पर ध्यान दो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो, करो। पवित्र आत्मा को निराश मत करो, पवित्र आत्मा को अपने से अलग मत रखो, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया है वचन कि जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम सामर्थ्य पाओगे। और पवित्र आत्मा से अलग रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर पवित्र आत्मा में रहोगे ना, तो मैं भी अगर प्रार्थना करूंगा ना, थोड़ा सा प्रार्थना करूँ ना, तो इतना सामर्थ्य उतर ही दिला तुम संभाले नहीं सका। समझ आ? अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना, पवित्र आत्मा में नहीं हो, तो पवित्र आत्मा का नाम मैं छोड़ू भी, अगर अभिषेक, अगर फायर भी करूं तो जाएगा, मगर आपको टच नहीं करेगा, वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे आने का आपने निमंत्रण नहीं दिया, अपने आप को तैयार नहीं किया। हालेलुया। क्या करेगा पवित्र आत्मा? इसलिए प्रभु के वचन पर ध्यान रखिए। खो जाइए, प्रार्थना करते हो ना, खो जाइए, आत्मा पर खो जाइए, रो रो कर प्रार्थना कीजिए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए, हर एक बुराई, हर एक पाप अपने जीवन से लाभ कीजिए। वो काम मत कीजिए जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है, पसंद नहीं करता। वो काम कीजिए जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, क्योंकि आपका काम अच्छा होगा तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न रहेगा तो दिल खोल के वो अपने आशीषों को, अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य को आप पर मिलेगा। और तब आप सेम नहीं रहेंगे, आप मसीह में बदले हुए रहेंगे, आप सामर्थी विश्वासी बनकर, सामर्थी कलीसिया बनकर आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये कलीसिया नहीं, महाकलीसिया हो जाएगा। यहाँ आज 2-4 नहीं भैया, फिर देखिए फिर कैसे भीड़ के भीड़ तुम्हारी। मगर हमें बदलना पड़ेगा, आप सबको बदलना पड़ेगा।
हालेलुया। आपको सामर्थी बनना पड़ेगा, सामर्थ्य में भर रहना पड़ेगा, आत्मा में हमेशा आत्मा के अधीनता में रहना पड़ेगा। और देखो कैसा चमत्कार होगा, चमत्कार करने वाला आत्मा कैसे चमत्कार करेगा, कैसे बदलाव करेगा, कैसा काम करेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? अपनी परिस्थिति को देखकर मत चलो कि मैं गरीब हूँ, मैं परेशानी में हूँ, कि मैं बीमारी में हूँ। आप ये फोकस करो कि मुझे आत्मा के अधीन में चलना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर चलना है, परमेश्वर के वचन को मुझे फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे जीना है। हालेलुया। जब आपके अंदर आत्मा आएगा ना तो सामर्थ होने लग जाएगा। तो दुष्ट आत्मा का आते ना कभी भी घुसर जाते, कभी भी निकल जाते। तो घुसरना निकलना आपके जीवन से बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए क्या कर देगा परमेश्वर? लाख कर देगा, है ना? कहेगा कि ये मेरा घर है। शैतान को कहेगा ये मेरा घर है, ये निकलना खुद ना बंद कर। और क्या कर देगा? परमानेंट लाख कर देगा उस जगह को, उस द्वार को जो शैतान आपके जीवन में क्या करता है? आके क्या करता है? चोर के समय में घुस जाता है, निकल जाता है। ये क्या बात है भाई? मगर किसने जगह दिया? हमने दे रखा है। मगर लाख कौन करेगा? बंद कौन करेगा? पवित्र आत्मा पिता। अरे दो हालेलुया। आप वो बंद करें अपने हालेलुया, बंद करें अपने आंखों को। अब थोड़े देर के पवित्र आत्मा को स्मरण करेंगे। जीसस नेम हालेलुया। पवित्र आत्मा पिताजी धन्यवाद। ही कोराबा संबाला रबा संदबा